हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड वेव के। आज के इस लेक्चर में हमें बीट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। इनफैक्ट बीट की जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है ना, उसको पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में हमें। तो देखो, आज के इस लेक्चर में क्या होगा, मेरे पास दो ट्यूनिंग फोर्क होंगे, ट्यूनिंग फोर्क ए एंड ट्यूनिंग फोर्क बी। ठीक है, दोनों वाइब्रेट कर रहे होंगे। मान लो मुझे ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी का पता है और ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, और मुझे बीट फ्रीक्वेंसी पता चल गई। ठीक है, और ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी पता लगाना होगा। तो वो कैसे पता लगाएंगे? तो ट्यूनिंग फोर्क जो बी है ना, उसको थोड़ा सा वैक्स से लोड कर देंगे और फिर उसके बाद में कुछ और बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। तो देखो, मान लो मेरे पास कोई ट्यूनिंग फोर्क है। ये क्या है? ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, मान लो ये वाइब्रेट कर रहा है। मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है इसकी एफ नोट। ठीक है, अब मान लो मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को थोड़ा सा वैक्स से लोड कर दूं, बिल्कुल थोड़ा सा करना है। इसको मैं थोड़ा वैक्स से लोड कर दूं, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा मोम लगा दूं। ये क्या है? वैक्स। तो अब इसको फिर से वाइब्रेट करवाओगे। ठीक है, तो अब जो इसके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो एफ नोट से कम होगी। मान लो अब फ्रीक्वेंसी होगी एफ नोट डैश। ये एफ नोट डैश एफ नोट से कम होगी। इसके ऊपर वैक्स लगा दिया ना, तो एक तरह से इसका वजन बढ़ गया। वजन बढ़ने से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन घट जाती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसको न्यूमेरिकल से और अच्छे से समझेंगे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए। तो देखो, मान लो मेरे पास ये ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो 256 हर्ट्ज गिवन है। एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, इसकी समथिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब दोनों टुगेदर वाइब्रेट कर रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मुझे पता लगानी होगी, और जो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी ना यहां पे, वो कितनी सुनाई दी? 4 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों टुगेदर वाइब्रेट कर रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है, इसकी पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बीट फ्रीक्वेंसी मेरे को 4 हर्ट्ज सुनाई दी। अब देखो, इस ट्यूनिंग फोर्क को तो मैं ऐसे का ऐसा रखूंगा। अब क्या करूंगा, इस ट्यूनिंग फोर्क को है ना थोड़ा वैक्स से लोड कर दूंगा। देख सकते हो मैंने यहां पे इसको वैक्स से लोड कर दिया। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो ऑब्वियसली 256 हर्ट्ज रहेगी। अब इन दोनों को मैं अगेन टुगेदर वाइब्रेट करवाऊंगा। ठीक है, तो अब जो बीट फ्रीक्वेंसी मेरे को मान लो सुनाई दी, एक्सपेरिमेंटली मैंने ये पाया, ये 6 हर्ट्ज सुनाई दी। तो इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में इसी ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वो फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 252 हर्ट्ज मिलेगी या 260 हर्ट्ज मिलेगी। फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है भाई, तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है 256 माइनस 52 4, 260 माइनस 256 4। तो इन दोनों में से कोई एक मिलेगी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अभी ये कैसे डिसाइड करें? तो अब आओ सेकंड एक्सपेरिमेंट में, जब इसको वैक्स से लोड कर दिया, इसकी तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 256 हर्ट्ज। ठीक है, इसको वैक्स से लोड किया, बिल्कुल थोड़ा सा, लिटल,
तो अब देखो, अब जो बीट फ्रीक्वेंसी आई है वो 6 हर्ट्ज आई है। तो अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आएगी वो या तो 250 हर्ट्ज जाएगी या 262 हर्ट्ज जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी जो कि 6 हर्ट्ज है वो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ना, 256 माइनस 250 6, 262 माइनस 256 6। तो अब देखो, मेरे को ये पता है कि जब इसको मैं वैक्स से लोड करूंगा ना तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज होगी, ये तो पक्का है। और मैंने ये भी ध्यान रहे थोड़ा सा वैक्स से लोड किया है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में जो डिक्रीज आएगा ना वो बहुत कम आएगा। ठीक है, तो अब देखो 252 लेके चलो, अब कॉम्बिनेशन से बिड़ाओ, ये 252 का 250 से, 252 से 250 फ्रीक्वेंसी घटी है, डिक्रीज कितने से, 2 से। पहली बात तो घटनी चाहिए। अब 252 का 262 के साथ बिड़ाओ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है कितने से, 10 से। इंक्रीज का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन तो कट हो गया यहीं पे। अब आओ 260, 260 का 250 से बिड़ाओ कॉम्बिनेशन, 260 से 250 आई, डिक्रीज कितने से, 10 से। ठीक है, अब आओ 260 से 262, अब इस कॉम्बिनेशन को बिड़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ी कितने से, 2 से। तो बढ़ने का तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो देखो 252 से 250, एक तो ये हो सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है 2 से, और एक 260 से 250, एक ये हो सकता है फ्रीक्वेंसी घटी है ना, और 10 से। और ये भी ध्यान रहे इन दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा। और ये भी ध्यान रहे मैंने थोड़ा सा वैक्स से लोड किया इसको, बिल्कुल थोड़ा सा, तो जो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा ना वो बहुत कम आएगा। तो 252 से 250 फ्रीक्वेंसी डिक्रीज बाय 2, 260 से 250 फ्रीक्वेंसी डिक्रीज बाय 10। 2 और 10 में कम कौन है, 2 है। तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना 252 से 250, ये ठीक हो गया, ये ठीक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 252 हर्ट्ज ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो पहला एक्सपेरिमेंट था जब इसको मैंने वैक्स से लोड नहीं किया था, इसकी फ्रीक्वेंसी 256, इसकी कितनी रही होगी, 252 हर्ट्ज रही होगी। इसको तो मैंने वैक्स से कोई लोड नहीं किया, इसकी तो फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी 256 हर्ट्ज। और मान लो बाद में जो बीट फ्रीक्वेंसी मेरे को सुनाई दी 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटकर 252 से घटकर कितनी हो जाएगी, पक्का 250। ठीक है, पहले बीट फ्रीक्वेंसी 4 थी, अब बीट फ्रीक्वेंसी होगी 6। ठीक है, वैक्स लोड करने से पहले इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 252 रही होगी, थोड़ा सा वैक्स लोड किया मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा, तो फ्रीक्वेंसी में जो डिक्रीज आएगा ना वो भी बहुत कम होना चाहिए। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसको वैक्स से लोड करने के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 250 हर्ट्ज मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इसमें देखो क्या गिवन है, मेरे पास एक ये ट्यूनिंग फोर्क है जो कि वाइब्रेट कर रहा है 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है ये भी वाइब्रेट कर रहा है, इनफैक्ट ये दोनों टुगेदर वाइब्रेट कर रहे हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये जो टुगेदर वाइब्रेट करेंगे तो जो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी मिली ना, एक्सपेरिमेंटली बीट फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी पाई, 4 हर्ट्ज। ठीक है,
अब देखो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा भी वैक्स से लोड नहीं करूंगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो 256 हर्ट्ज ही रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा वैक्स से लोड कर दूंगा। देखो ये मोम लगा दिया इसके ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है, वेरी लिटल, ठीक है, वेरी लिटल। तो अब जो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी मिली, तो देखो यहां पे ये भी टुगेदर वाइब्रेट करेंगे। अब जो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी मिली ना एक्सपेरिमेंटली, वो कितनी मिली, 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको वैक्स से लोड करने से पहले यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी रही होगी वो फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऊपर वाले में बीट फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 हर्ट्ज। तो इस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वो कितनी रही होगी, या तो 252 हर्ट्ज या 260 हर्ट्ज, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। 256 माइनस 252 4, 260 माइनस 256 4। तो इन दोनों में से कोई एक रही होगी, ये मेरे को पता लगाना कौन सी रही होगी। तो अब देखो, अब मैंने इसको थोड़ा सा वैक्स से लोड कर दिया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसकी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 256 हर्ट्ज ही है। इसको थोड़ा सा वैक्स से लोड किया और दोनों को टुगेदर वाइब्रेट किया, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी मिली वो 2 हर्ट्ज मिली। तो इसकी आफ्टर लोडिंग विद वेरी लिटिल वैक्स, इस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन वो कितनी हो सकती है, या तो 254 हर्ट्ज हो या 258 हर्ट्ज हो। डिफरेंस तो 2 हर्ट्ज का ही रहेगा ना, जिसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 256 माइनस 254 2, 258 माइनस 256 2, इन दोनों में से कोई एक होगी। अब यह भी पता है कि जब मैं इसको वैक्स से लोड करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा वैक्स से लोड किया है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में जो डिक्रीज आएगा ना वो भी बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए। तो अब देखो, अब कॉम्बिनेशन बढ़ाओ 252 का 254 के साथ, तो यहां पे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रही है, इंक्रीज बाय 2। इसका तो कोई मतलब पैदा होता ही नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए ना। अब 252 का 258 के साथ कॉम्बिनेशन बढ़ाओ, तो 252 258 फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रही है, इंक्रीज बाय 6। इंक्रीज है तो कोई मतलब होता ही नहीं इसका भी, ठीक है। अब 260 का 254 के साथ कॉम्बिनेशन बढ़ाओ, तो यहां पे देखो 260 से 254 घटी है, तो डिक्रीज बाय 6, ठीक है। अब 260 का 258 के साथ कॉम्बिनेशन बढ़ाओ, तो यहां पे भी घटी है, 260 से 258। यहां पे डिक्रीज कितना आया, 2। अब डिक्रीज 6 और डिक्रीज 2, इनमें कम कौन है, 2 है ना, क्योंकि मैंने इस ट्यूनिंग फोर्क को बिल्कुल थोड़ा सा वैक्स से लोड किया है। तो सबसे पहली बात तो वैक्स से लोड कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में डिक्रीज आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लोड किया बिल्कुल, वो डिक्रीज भी कम से कम आना चाहिए। तो 6 और 2 में कम कौन है, 2 है ना। तो इसका मतलब है 260 का 258 के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहां पे मेरा आंसर ये हो गया। इसको थोड़ा सा वैक्स से लोड करने से पहले जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, जब बीट फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 256 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पक्का 260 हर्ट्ज रही होगी, ठीक है।
फिर मैंने इसको थोड़ा सा वैक्स से लोड किया, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो उतनी रहेगी 256 हर्ट्ज। तो इसको थोड़ा सा वैक्स से लोड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑब्वियसली घटेगी, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी घटेगी। तो फिर मैंने बीट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दी जब मैं इन दोनों को टुगेदर वाइब्रेट करवाऊंगा, 2 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पक्का 258 हर्ट्ज मिलेगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।